प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर की कलवरी क्रूस पर बोले गए 7 क्रूस वाणी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। उसमें से अब आज हम परमेश्वर की 5वीं क्रूस वाणी के बारे में हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर की 5वीं क्रूस वाणी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। 5वीं वाणी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, मैं प्यासा हूँ, ये वचन है यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञानुसार इस जगत में हम पापी लोगों को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए आए। प्रभु यीशु के इस जगत में जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर बतला दिया था कि यीशु का जन्म किस रीति से होगा और उसकी मृत्यु क्रूस पर किस रीति से होगी, उस पर क्या क्या बीतेगी। इसलिए यीशु ने कहा, यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, कहा, मैं प्यासा हूँ। इस वाणी के द्वारा हम 3 बातों को पवित्र बाइबल से जानने पाएंगे। इसमें पहला है, यीशु को क्रूस पर चाहते वक्त कौन कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दासों से की थी। और दूसरा हम देखेंगे कि यीशु को प्यास लगी और 2 प्रकार की प्यास है। पहला, पापी लोगों को नाश होने से बचाने की प्यास, दूसरा शारीरिक प्यास। तीसरा हम देखते हैं, हम पापी लोगों को पाप से उद्धार के भूख प्यास होना आवश्यक है। इसमें हम पहले बातों को हम जानेंगे, यीशु ही इस जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर ने यीशु को के विषय में क्या क्या भविष्यवाणी की जाने। यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था 53 का 8 में हम देखते हैं, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। प्रियो, यीशु ने कोई पाप ना किया था। उन्होंने इस जगत में बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, जन्म के अंधे देखने लगे, मुर्दों को जिलाया और बहुत से भले कामों को किया। यीशु ने उन्होंने कोई दोष ना पाया, तब झूठे दोष लगाया और उसे गिरफ्तार किया। ये भविष्यवाणी यीशु के जीवन की पूरी हुई। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो मिलता है यशायाह 53 के 5 वचन में, परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। प्रभु यीशु हमारे पापों की सजा को उठाएगा और उसको कोड़े से मारा जाएगा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता 22 का 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरी हुई है और मेरे हाथ और मेरे पैर छेदेंगे। प्रियो, जैसे इस पद में लिखा हुआ है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, इसका मतलब लालची लोग जो कुत्ते का स्वभाव रखते हैं, अपने लाभ के लिए निर्दोष की हानि करने से नहीं रुकते, इसलिए लिखा है कि कुत्ता ने मुझे घेर लिया। यीशु को दुष्ट पापी लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था। यहूदा पलटन, महायाजकों, फरीसियों के प्यादों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु के चेले धर्मी लोग डर के मारे अपने को छुपा कर रखे हुए थे। ये भविष्यवाणी भी यीशु के विषय में पूरी हुई। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता 22 का 18 में, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु यीशु बिना सिला कपड़ा पहनते थे, जिसे महायाजकों और फरीसियों
के प्यादे सिपाहियों ने उतार लिया था और उस पर चिट्ठी डाली थी, जिसे यूहन्ना के पत्र 19 में हम पढ़ सकते हैं। जब सब भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरी हो चुकी, तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। अब दूसरा हम देखते हैं, यीशु को प्यास लगी। वो दो प्रकार के हम देख रहे हैं। पहला है पापी लोगों को नरक में नाश होने से बचाने की प्यास। जब यीशु क्रूस पर लटकते थे उसके चारों ओर दुष्ट पापी लोग खड़े थे, जिन्हें अपने पापों के लिए कोई पश्चाताप नहीं था। उन्होंने नाश होते देख यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यूहन्ना 4:34 हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनका काम पूरा करूं। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, वो मिलता है हमें यूहन्ना 6 उसका 38 से 40 तक। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मैं भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खूं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। हाँ प्रियो, यीशु हमें अनंत जीवन देने के लिए इस जगत में आए थे। इसीलिए एक और जगह यीशु ने अपने वचन में कहा है, यूहन्ना 7:37-38 में, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रियो, यीशु हमें अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन देने आया था। उन्होंने पापों से उद्धार पाने की भूख और प्यास को रखते हैं। उनके हृदय में जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। यीशु ने कहा, इसलिए प्रियो, हमें उद्धार की भूख और प्यास का होना जरूरी है। तभी हम अपने आप को अपने पापों से बचाए रख सकते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे, यीशु को शारीरिक प्यास भी लगी। यीशु हमारी ही तरह हड्डी और मांस का था। पूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण जैसा दर्द हम शरीर में महसूस करते हैं, वैसा ही दर्द यीशु को भी हो रहा था। लेकिन यीशु की यातना बहुत अधिक होने के कारण और भूख प्यासे होने के कारण यीशु को भी प्यास लगी और यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। इसके साथ यीशु के लिए की गई भविष्यवाणी भी पूरी हुई, जो मिलती है भजन संहिता 69:21। और लोगों ने मेरे कोड़े खाने का इंद्रयान दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रियो, जब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, तब उन्होंने सिरके से भिगाए हुए स्पंज को जुजुफे पर रख कर उसके मुंह से लगाया। प्रियो, यीशु को पानी भी ना पिलाया। यीशु आज भी प्यासे हैं। हमारी आत्मा को नाश होने से बचाने की प्यास अब भी है। इस वाणी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम पापियों को पापों से उद्धार की भूख और प्यास का होना आवश्यक है। तभी हम पापों को यीशु के आगे अंगीकार कर सच्चा समर्पण कर सकते हैं। जब हम पापों से सच्चा पश्चाताप करेंगे, तभी यीशु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करेगा और हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु आप सबों को पापों से उद्धार की भूख और प्यास को उत्पन्न करे और धर्म की राहों पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। यीशु का प्रदान आप सबों के लिए उद्धार का कारण हो। आप सब स्वर्गीय राज्य की योग्य बनने पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आपने इस वचन से आशीष पाई है तो अवश्य लाइक कर अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वे भी
वचन की आशीष को पा सकें। आमीन। जय मसीह।